FI BCom Financial Accounting Unit 1 Consistency Concept. Dr. Shakib Ahmed, Assistant Professor in Commerce, MGV Arts, Commerce and Science College, मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करता हूँ. कांस्टेंट से बना है कंसिस्टेंसी. इट मीन्स अकाउंटिंग फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर शुड बी ऑन द सेम बेसिस. यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जो उसूल हम फॉलो करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं बुक कीपिंग के वक्त में, वो कांस्टेंट होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए. ये जो कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इसको एक कन्वेंशन भी कहते हैं. इट इज़ अ जनरल प्रैक्टिस ऑल्सो. ये एक तरह की प्रैक्टिस भी है हर बिजनेस की, कि नॉर्मल कोर्स में कोई भी अपना वे ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, वो सिमिलर मेंटेन करता है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड. एग्जाम्पल में आगे मैं उस बात को और शेयर करूंगा, उस बात को और अभी क्लियर करता हूं. देन ओनली इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन इज पॉसिबल. तो इंटर फर्म कंपैरिजन मीन्स एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन, या एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन, से ए कंपनी का बी कंपनी से कंपैरिजन कहलाता है इंटर फर्म कंपैरिजन. एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन में एक अकाउंटिंग पीरियड का इसी फर्म का, सपोज ए कंपनी है तो ए कंपनी का एक पीरियड का अकाउंटिंग उसके दूसरे पीरियड के अकाउंटिंग से कंपेयर करना कहलाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन. अब जब हमारे जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, उसूल है, जब हम कॉन्स्टेंटली फॉलो करेंगे, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर वो सिस्टम अगर हमारा कांस्टेंट होगा, एक ही वे में अगर हम अकाउंटिंग करेंगे, तब ये जो कंपैरिजन्स है ये पॉसिबल है. अदरवाइज अगर एक साल में मैंने एक मेथड फॉलो किया, दूसरे साल में अगर मैं दूसरा मेथड फॉलो करता हूँ, तो ये जो कंपैरिजन वाली बात है ये पॉसिबल नहीं है. और जो डेटा भी जो हमको अवेलेबल होगा वो कॉन्स्टेंट नहीं मिलेगा, उसमें वेरिएशंस होंगे, वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा. तो इसमें एक सिंपल से एग्जांपल जो आप समझ सकते हो, उसमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन के ऐसे तो कई मेथड्स है. आपने जो मेथड स्टडी किए, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो ये जो डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स आप जो स्टडी कर चुके हो, इन मेथड्स में से अगर सपोज मैंने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से अपना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, तो एवरी ईयर आई हैव टू फॉलो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. तो हर साल मुझको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए. इस कॉन्सेप्ट का ये बेस है. तो कंसिस्टेंसी, हमको कॉन्स्टेंटली एक ही मेथड को फॉलो करना है, ये कॉन्सेप्ट ये बेसिकली कहता है. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के भी कई मेथड्स है. स्टॉक वैल्यूएशन, जो हम इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू करते हैं, नो डाउट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, बट जो हम वैल्यूएशन करते हैं, अपना इंटरनल जो वैल्यूएशन करते हैं, उसमें कई मेथड्स जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो जिसे कहते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है स्टॉक वैल्यूएशन के, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के. तो इन मेथड में से जो मेथड मैंने फॉलो किया, जैसे अगर सपोज मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो किया है, तो मुझको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ही एवरी ईयर फॉलो करना है अपने स्टॉक को वैल्यू करने के लिए. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी. जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर हम जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जो भी अकाउंटिंग के रूल फॉलो करते हैं, उसूल फॉलो करते हैं, तो उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को हमको कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है, ईयर टू ईयर उसको सेम रखना है, उसमें चेंज नहीं करने हैं. बस ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो है यही बात कहता है. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच.